अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में शिक्षा सबसे बड़ा कारोबार कहाँ बनती जा रही है, शायद आपका जवाब होगा कोटा। लेकिन आज हम बात करेंगे पटना की, एक ऐसा शहर जहां लाखों छात्र सरकारी नौकरी के सपने लेकर पहुंचते हैं, जहां एक शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि ब्रांड बन जाता है, जहां यूट्यूब, सोशल मीडिया और कोचिंग मिलकर करोड़ों का प्रभाव पैदा करते हैं। और इसी दुनिया के बीच एक घटना होती है। पहले खबर आती है कि खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ, फिर कहा जाता है फायरिंग हुई, फिर बयान बदलता है, फिर वीडियो सामने आती है, फिर बॉडीगार्ड गिरफ्तार होते हैं, फिर एफआईआर होती है, और फिर सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ हमला था या पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा बड़ा चल रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। 2 जून की रात पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर तोड़फोड़ और हिंसा हुई। गार्ड घायल हुआ, पुलिस पहुंची, मामला दर्ज हुआ। रोशन आनंद समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार घटना में प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की गई और कई गिरफ्तारियां हुई। यानी एक बात साफ है, हमला और हिंसा हुई थी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। घटना के बाद खान सर ने दावा किया कि कोचिंग के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिद्वंदी संस्थानों की भूमिका हो सकती है, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच और सीसीटीवी में बाहर से फायरिंग के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। फिर खान सर ने कहा कि उन्हें फायरिंग की जानकारी गार्ड से मिली थी। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या शुरुआती बयान जल्दबाजी में दिया गया था, क्या सूचना गलत थी, या फिर मौके की अफरा तफरी में भ्रम पैदा हुआ। इन सवालों का जवाब अभी जांच के पास है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि बयान बदलने का मतलब स्वतः झूठ साबित हो गया। फिर सामने आया एक वीडियो और यहीं से पूरी कहानी का फोकस बदल गया। पुलिस के अनुसार वीडियो में 2 लोगों को हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद खान सर से जुड़े 2 सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया। हथियार जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह हो गया कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, और क्या यह आत्मरक्षा थी या कुछ और। अब यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी उस सिस्टम की है जहां शिक्षक अब सिर्फ शिक्षक नहीं रहे, वे ब्रांड है, इन्फ्लुएंसर है, राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, लाखों छात्रों तक पहुंच रखते हैं। और जब इतना बड़ा प्रभाव होता है तो प्रतिस्पर्धा भी साधारण नहीं रहती। पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा वर्षों से मौजूद है। हाल के रिजल्ट और चयन को लेकर भी संस्थानों के बीच श्रेय लेने की होड़ दिखाई देती रही। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? छात्र। क्योंकि छात्रों ने कोचिंग ज्वाइन की थी पढ़ाई के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वे पढ़ाई से ज्यादा विवाद सुन रहे हैं। हमले, फायरिंग, एफआईआर, वीडियो गिरफ्तारी, नैरेटिव प्रचार और सोशल मीडिया युद्ध। क्या यह वही माहौल है जिसकी उम्मीद कोई छात्र करता है? खान सर भारत के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके करोड़ों दर्शक हैं, लाखों छात्र उन्हें फॉलो भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो तो उसके हर बयान की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसीलिए बदलते बयानों पर सवाल उठना स्वाभाविक है और यही लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद भी है। लोकप्रिय व्यक्ति से भी सवाल पूछे जाएं। आज की तारीख में जो तथ्य है वे ये है, हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, गार्ड घायल हुआ, रोशन आनंद समेत कुछ लोग गिरफ्तार हुए, खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार हुए, हथियार जब्त हुए, खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई और जांच जारी है। लेकिन अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि खान सर ने साजिश रची थी और ना ही यह निष्कर्ष दिया कि क्या वे दोषी है। इसीलिए असली सवाल शायद यह नहीं है कि कौन जीतेगा, असली सवाल यह है
कि क्या भारत की कोचिंग इंडस्ट्री शिक्षा का केंद्र बनी रहेगी या प्रभाव, प्रचार और प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में बदल जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? वही छात्र जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। आप इस राय पे क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।